प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आपकी कक्षा सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का हमारा विषय है हिंदी बाल भारती और आज का हमारा घटक है पाठ 8 पर्यावरण बचाओ। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, दादर वीटीसी से। बच्चों, आप पीने का पानी कहाँ से लेकर आते हो? नल से लेकर आते हो, कुएं से लेकर आते हो, है ना। पर उन कुएं में, नल में पानी कहाँ से आता है? हाँ, कुएं में पानी जो है वह झरने से, नदी से आता है हमारे घर तक। हम हमेशा अच्छा और स्वस्थ पानी ही, साफ़ सुथरा पानी पीना पसंद करते हैं ना। हमें अच्छा पानी पीना होता है। अगर हम अच्छा पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, अगर हम अच्छा पानी नहीं पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए देखो, आज ये पानी की जो बूंद है वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पानी की छोटी सी बात समझेंगे। आपको तो पता है बच्चों कि पानी किस किस चीज़ के लिए उपयोग में आता है। जब हम नहाते हैं तो पानी से नहाते हैं, ब्रश करते हैं तो पानी का उपयोग करते हैं, मम्मी खाना बनाती है तो पानी का उपयोग करती है। हम घर में अगर गाड़ी साफ़ करते हैं, घर साफ़ करते हैं तो भी हम पानी का उपयोग करते हैं। और हमने देखा कि जब कभी कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो तो भी हम पानी का उपयोग करते हैं। पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। कोई चीज़ बनानी हो, करना हो तो हमें पानी लगता ही है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों, अच्छा आपने एक चीज़ और देखा होगा कि हम पेड़ पौधों को भी पानी ही देते हैं, जिससे वो बड़े होते हैं, है ना। तो बच्चों, हमारा सारा काम जो होता है वह पानी पर निर्भर होता है ना। आपको अगर पानी ना मिले तो आप फिर कैसे ब्रश करोगे, कैसे नहाओगे? फिर आप तो आपके दांतों में कीटाणु आ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। तो हमें पानी कितना ज़रूरी है, पानी पीने के लिए ज़रूरी है। अगर हम आपको पानी ना दें तो क्या होगा? आप प्यास के कारण आपको दम घुटने लग जाएगा, है ना। इसलिए बच्चों, हमें पानी की जो ये बात कहना चाहता है, ये बूंद हमसे, तो हमें आज सुनना चाहिए। देखिए बच्चा कैसे ब्रश कर रहा है और फिर नल खोल के रखा था, पानी गिरा रहा है। और देखो, एक समय ऐसा आया कि उसने ब्रश किया लेकिन उसके पास पानी ही नहीं है। पानी की जो बूंद है, वो जो नल बह रहा था वो ख़त्म हो गया। इसीलिए हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करें और जल बचाएं और जीवन बचाएं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम समझेंगे पानी की कुछ बातें। हम देखते हैं कि हमसे पानी क्या कहना चाहता है। ये प्यारी सी नदी, इस नदी के पास में बहता हुआ पानी जो कि हमारे घर पर आता है, ठीक है। देखिए, पानी की बूंद हमसे क्या कहना चाहती है। पानी की बूंद कहना चाहती है, जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप भी कितना सारा गंदा प्लास्टिक, सब चीज़ें समुद्र के किनारे कितना सारा पड़ा हुआ है, नदी के किनारे। और हम देख रहे हैं कि वो अंकल कितना साफ़ कर रहे हैं, फिर भी कचरा, गंदगी जो वहाँ पर पड़ी हुई है बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है। हमें कभी भी पानी के आसपास में हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, कोई भी हो। लेकिन हमें वहाँ पर गंदगी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जब जाते हैं घूमने के लिए तो क्या करते हैं, पानी की बॉटल है, प्लास्टिक है, कुछ भी चीज़ें उठा करके हम लोग वहाँ पर पानी में फेंक देते हैं, जिससे कि इस तरह से पूरा गंदगी हमें दिखाई देती है। देखिए, हमें बूंद क्या कह रही है, नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढालो साथी, कहर न इन पे ढालो।
देखो, आखिर नदी भी हमसे ही बोलना चाहती है कि हमारे ऊपर कचरा, गंदगी ये सब नहीं डालना चाहिए आपको। अब देखिए हमें, और हमारे साथ के ये देखिए कौन है, फिश है ना, मछली है ना। तो मछली भी हमसे कहती है कि पर्यावरण बचाओ साथी। आप भी देखिए, आप भी इनकी मदद करिए, आप तो बहुत समझदार बच्चे हो, है ना। चलिए अब हम चलते हैं एक और पर्यावरण में रहने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु की ओर। इसे तो आप पहचानते ही होंगे बच्चों। बिल्कुल सही, ये है पेड़। क्या है बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, यह है पेड़। पेड़ भी हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। अब हम पेड़ की बात सुनेंगे, वो भी हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए बच्चों, आपको पेड़ पौधे, बगीचा, मैदान, खेलना, हरा भरा कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे और कितने सारे पेड़ पौधों के पास बैठे हैं, खेल रहे हैं। कोई बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़ रहा है, तो कोई बच्चे उस पेड़ पर रस्सी बांध के झूला झूल रहा है, तो कोई उसकी टहनी पर बैठ कर के दूर का नज़ारा देख रहा है, तो कोई बच्चा वहाँ नीचे बैठ के ड्राइंग कर रहा है, तो कोई बच्चे वहीं पर पास में पेड़ों के छाँव में खेल रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं ना। अच्छा लगता है आप लोगों को भी पेड़ की छाँव में रहना और वहाँ पर खेलना, अच्छा लगता है ना आपको। बहुत सारे पेड़ों के पास खेलते होंगे, कभी फल खाते होंगे, कभी वहाँ पर बैठ के अच्छी प्यारी सी हवा खाते हैं। पेड़ों के नीचे बहुत प्यारी ठंडी हवा आती है, आप खाते हो ना, बैठते हो फल में, उसकी छाँव में। हमें पेड़ हमारे जीवन में भी कितना महत्वपूर्ण होता है ना। तो चलिए अब हम पेड़ों की भी कुछ बातें सुनते हैं। ये देखिए पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। ये पक्षी भी बच्चों कहाँ बैठते हैं, ये कहाँ से फल खाते हैं, पेड़ों से खाते हैं। अपना घोंसला भी कहाँ बनाते हैं बच्चों, पेड़ों में बनाते हैं और पेड़ों में ही रहते हैं, है ना। तो बच्चों, हमसे हमारा ये पेड़ क्या कहना चाहता है, अब हम ज़रा सुनते हैं इस पेड़ की कहानी भी। देखिए बच्चा बताता है कि मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ। पेड़ कहता है, पेड़ हमारे जीवन साथी। ये बच्चा कैसा बोल रहा है बच्चों, पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता। पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता, इन्हें ना तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी। देखो, ये जो इतना छोटा सा बच्चा है वो तो समझ गया, उसने तो बहुत बताया भी हमें कि पेड़ हमारे जीवन साथी है, पेड़ हमारे जीवन दाता है। पेड़ से है इंसानों का सांस सांस का नाता। सांस मतलब जो सांस नाक से लेते हैं बच्चों, वह पेड़ों से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है, इसे कहा जाता है ऑक्सीजन। और जो हम गंदी हवा अपने वातावरण में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वह पूरी जो गंदी हवा है वह पेड़ ले लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे पेड़ होते हैं, ये जो अच्छी हवा छोड़ते हैं उसे हम लेते हैं, और जो हमारी गंदी हवा है यह पर्यावरण से ख़त्म करने का कार्य भी पेड़ ही करते हैं। इसलिए बच्चा बोलता है कि सांस सांस का नाता है, इन्हें तुम कटाओ मत साथी, पर्यावरण बचाओ। अगर पेड़ कट जाएंगे तो आप कैसे झूलोगे, कैसे घूमोगे उसके पास में, उसकी छाँव में, फल कहाँ से खाओगे, है ना। पेड़, अभी हमने देखा कि पेड़ से हमें कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम पेड़ के साथ में रहना चाहिए, उसे हमें पानी देना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। देखिए वो कितना परेशान था बच्चा। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि पेड़ों के साथ में ऐसा गंदा कैसे हो जाता है। आप देखिए अपने आसपास में जो बहुत सारी आपको मिलें होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती है, और ऐसे जो गाड़ियाँ होती हैं जिससे कि धुआं निकलता है। आप देखते हो ना कि गाड़ियों से धुआं निकलता है, जैसे इन गाड़ियों में दिख रहा है आपको धुआं निकलते हुए, दिख रहा है आपको। उसी प्रकार से बच्चों, जो ये गंदी गाड़ियों का धुआं होता है, और आसपास जब हम कोई
चीज़ें जलाते हैं, जंगल जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसका जो काला काला धुआं होता है उससे भी हमारे वातावरण में पूरा काला काला फैल जाता है और जिससे कि हमें बहुत सी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि पेड़ होते तो उसमें से वह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते थे, पर पेड़ भी नहीं रहेंगे तो हमें दम घुटने की शिकायत होती है। देखिए किस तरह से गाड़ियाँ चलती है और धुआं निकाल रही थी। आपको फूल पौधे इतने प्यारे प्यारे हैं, अगर हम भी अपने घर में इतने प्यारे फूल पौधे लगाते जाएं तो कितना अच्छा होगा। हमारे आसपास का भी वातावरण खुशहाल और हरा भरा नज़र आएगा ना बच्चों। तो आप लोग भी अपने घर के आसपास में फूल पौधे लगाइएगा। ठीक है, आइए अब हम दूसरी ओर चलते हैं। कहते हैं, गैस घोल घोल कर तुमने कर दिया हवा वैशाली, आसमान की उछली चादर अब है मैली मैली। अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी। अभी हमने देखा कि जिस तरह से गाड़ी जा रही थी, गाड़ियों में पीछे से उसके धुआं निकल रहा था। फैक्ट्री है, फिर उन फैक्ट्रियों का जो गंदा गंदा धुआं होता है, कारखानों का धुआं होता है, लकड़ी जलाने का जो धुआं होता है वो क्या होता है, आसमान में, जैसे नीले नीले आसमान में गंदा गंदा धुआं जाएगा तो कैसा हो जाएगा, गंदा तो हो जाएगा। अब वो पूरी आसमान की जो उजीली चादर थी अब वो गंदी गंदी मैली सी दिखाई देगी। तो और पानी में भी देखिए हम लोग कितना सारा बॉटल पत्थर की पन्नियाँ हम कुछ भी डालते हैं और साथ साथ में जो कारखाने हैं उसका गंदा पानी भी हमारे पीने के पानी को नदी के में तालाब में जाता है और वह पूरा गंदा हो जाता है, होता है ना बच्चों। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे पूरे जगह पर सिर्फ गैस खोल करके उन्हें हवा वैशाली कर देते हैं। आसमान की उजेली चादर अब है मैली मैली। सच में बच्चों देखिए आपको भी ऐसा दिख रहा है। हमें हमेशा अपनी गाड़ियों को समय पर सही करना चाहिए जिससे कि उसे धुआं ना निकल पाए। देखिए अगर हमारे इसी तरह से पूरा जो पर्यावरण है, आसपास का पूरा जो वातावरण है, यह गैस में अगर इसी तरह से गंदा धुआं निकलते रहेगा तो हमें एक दिन ऐसा होगा कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सांस लेने के लिए भी मास्क लगा करके घूम रहे हैं सभी, छोटे बच्चे बड़े, कुछ यहाँ तक कि जानवर। और बिल्डिंग में भी देखिए किस तरह से उन्होंने उसको ढका हुआ है। तो बच्चों ऐसी नौबत ना आ सके और हम अपने पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण बचाओ साथी। पर्यावरण है हमारी सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। बच्चों जो पर्यावरण है वह अगर स्वस्थ और साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारा जीवन भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। आपको गंदगी में बैठना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। आप हमेशा साफ़ सुथरा कपड़े पहनते हो, अच्छी जगह पर बैठते हो। में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण ना फैले, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब ये पूरी कविता को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक धुन में गाएंगे। आप सभी मेरे पीछे धुन में गाइएगा। पाठ 8 पर्यावरण बचाओ। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो, जल के बिना जिंदगी कैसी चल पाएगी बोलो। नदियों में कचरा मत डालो, नदियों में कचरा मत डालो, जह नैन में घोलो, कह नैन पे ढालो साथी, कह नैन पे ढालो। पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। पेड़ हमारी जीवन साथी,
पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ों से है इंसानों का नाता, पेड़ों से है इंसानों का सांस का नाता। इन्हें न तुम कटवाओ साथी, इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी। गैस घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली, गैस घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली। आसमान की चादर उजली चादर अब है मैली मैली, अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। है ना बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा। आप एक बार फिर से इसे साथ में गाइएगा और जिस तरह से बच्चे हमारे साथ में गाए और एक्टिंग किए वैसे आप भी करिएगा। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इस पाठ में मुख्यतः क्या सीखा। हमने क्या सीखा बच्चों कि जो धुआं आता है गाड़ियों से और हमारे जलाने से, जो भी कचरा ईंधन जैसा भी आता है, तो क्या होता है, कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों? बिल्कुल सही, वायु प्रदूषण होता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे कि इतनी प्यारी पृथ्वी पर और कौन से प्रदूषण की वजह से हमें तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी। तो हमने आज सीखा है कि नदी, तालाब, यहाँ पर अगर हमने कोई भी गंदी गंदी चीज़ें फेंकते हैं तो क्या होता है बच्चों? जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे एक और प्रदूषण है बच्चों, जो कि हमें यह भी समझना चाहिए। हमारी पृथ्वी के आसपास में आपने देखा है हमारे आसपास में किस तरह का प्रदूषण होता है। देखिए, कहीं पर कार की हॉर्न की आवाज़ आती है, कहीं एम्बुलेंस की, हेलीकॉप्टर की, प्लेन की, टीवी की, रेडियो की आवाज़ें आती है। यह जो आवाज़ें आती है और शोर होता है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल सही बच्चों। तो आज हमने आज क्या क्या सीखा है बच्चों? कि मुख्यतः 3 प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। है ना बच्चों? तो यह प्रदूषण जो है यह हमें घटाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहिए। हरियाली से जिसका नाता, सुख समृद्धि वही पाता। बच्चों, जहाँ हरियाली रहेगी वहाँ पानी आएगा, जहाँ पानी आएगा वहाँ अच्छा खाना पीना और भविष्य उज्जवल बनेगा। इसलिए कहा गया है, हरियाली से है जिसका नाता, सुख समृद्धि वही है पाता। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का अपना यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।